हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, क्या आप भी आपकी जो पैतृक ज़मीन है उस पे आपने कब्जा करके रखा हुआ है? जी हाँ दोस्तों, लगता तो है कि पैतृक ज़मीन है यानी कि खानदानी ज़मीन है, तो उस पे आपने कब्जा करके कैसा रखा हुआ है, लेकिन आपका तो नाम उसमें है ही नहीं। यानी किसमें? खतौनी में। यानी कि सरकारी रिकॉर्ड में राजस्व विभाग का वो रिकॉर्ड जो साबित करता है कि इस ज़मीन का, उस घाटा संख्या का मालिक कौन है, उसमें आपका नाम ही नहीं है। तो यार इसका मतलब सीधा यह हुआ कि आपने जिस ज़मीन पर आप बैठे हुए हैं, आप जो कह रहे हैं कि ये ज़मीन आपकी पैतृक ज़मीन है, आपने सिर्फ उस पे महज कब्जा किया हुआ है, ज़मीन का मालिक आप नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा ही है, क्योंकि खतरा आने वाला है। तो 26 में सर्वे के दौरान ये टीम जब भी आएगी तो ये सारी चीज़ों को चेक करेगी। जो लोग सोचते हैं कि हमारे अगल बगल के पड़ोसी कोई सरकारी टीचर आएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकारी टीचर आ जाए, आपके भाई आवे, रिश्तेदार आवे टीम में, लेकिन जो सरकार का जो नियम है, क्योंकि वो भी जो टीम आएगी उन्हें भी वो फाइल आगे लगानी है। किसी ने मुझे कमेंट किया तो इसलिए मैंने उन्हें बता दिया कि रिश्तेदार आवे, चाहे भाई आवे, चाहे बहन आवे, सर्वे के लिए दस्तावेज आपको वही दिखाने होंगे जो वहाँ पे को दिखाना चाहिए। और इसमें महज बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, पैतृक ज़मीन पर कब्जा है लेकिन नाम खतौनी में नहीं। अब क्या करें? सोचिए दोस्तों, खानदानी ज़मीन है जो कि होनी भी चाहिए सभी की। तो खानदानी ज़मीन को तो पैतृक ज़मीन बोलते हैं। तो उस पैतृक ज़मीन पर आपका नाम ही नहीं है, सिर्फ आप कब्जा करके रखे हुए हैं, जो कि आगे चल के बहुत ही बड़ी परेशानी होने वाली है। क्या है? ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? खतौनी में नाम क्यों जरूरी है? दोस्तों, खतौनी में नाम क्यों जरूरी है? और लोग अक्सर ये पूछते हैं कि हमारा तो कब्जा है ही, ये तो हमारा खानदानी जमीन है, तो इसमें खतौनी में नाम क्यों जरूरी है? लेकिन क्यों जरूरी है, ध्यान दीजिएगा भाइयों। पहले समझो खतौनी में नाम क्यों जरूरी है। खतौनी सरकारी रिकॉर्ड है जिसमें जमीन के मालिक का नाम होता है। अगर खतौनी में आपका नाम नहीं तो सरकारी नज़र में आप जमीन आपकी नहीं है। दोस्तों, सरकार का कहना है कि जिस भी लोगों का अगर जो ज़मीन है उस ज़मीन के कागजात पे यानी खतौनी में जिसका नाम रहेगा वही मालिक होगा। अगर आपका नाम उसमें है तो आप मालिक है। सरकार का ही नियम है, सरकार का ही वो रिकॉर्ड है खतौनी। अगर उस खतौनी में आपका नाम नहीं है तो आप मालिक नहीं है कानूनन रूप से। भले ही आप कब्जा कर रहे हैं, आप इत्मीनान से बहुत ही अच्छे से सेफ तरीके से उस जगह पे रह रहे हैं, तब भी ये समझना होगा आपको। बैंक से लोन नहीं मिलेगा, सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं होगा, और कोर्ट में विवाद हुआ तो आपकी पोजीशन कमजोर होगी, आपको बैंक तक लोन नहीं देगा। अगर खतौनी में नाम नहीं रहेगा तो आप सरकारी रूप से और दस्तावेजों के रूप से आप मालिक नहीं कहलाएंगे, तो आपको बैंक लोन नहीं देगा। यहाँ तक ये भी है कि अगर सरकारी योजनाएं कुछ आई तो उसमें भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि अगर कोर्ट में कुछ किसी भी चीज़ को लेकर अगर मान लीजिए कुछ बहस चल रही है आज, जिसने आपकी ज़मीन का उसमें रोल है, तो वहाँ पे आप अपनी पोजीशन कायम ही नहीं कर पाएंगे। आपको तुरंत मार के वहाँ से भगा दी जाएगी, उल्टा आपकी जो ज़मीन है उसे विवादित घोषित कर दी जाएगी। यही होता है दोस्तों। और ये भी है, देखिए, इसलिए खतौनी में नाम चढ़वाना बेहद ज़रूरी है। इसलिए अगर खतौनी में नाम नहीं है आपका तो आप महज एक चौकीदार हैं, मालिक नहीं है। ये बात आपको एक्सेप्ट करनी होगी। अगर कानूनी रूप से अगर देखना है आपको, तो हर एक दस्तावेज, हर एक प्रॉपर्टी कागजात, हर एक खतौनी में जितने भी ज़मीनें आपकी हैं उसमें आपका नाम होना जरूरी है। भले ही वो पैतृक ज़मीन हो, अब एक खानदानी पूर्वजों की पीढ़ी दर पीढ़ी आती चली जा रही है, लेकिन तब इसमें आपका नाम होना जरूरी है। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा, खतौनी में नाम क्यों नहीं होता। अब दोस्तों ये समझिए, ये बहुत ही अजीब मसला है। खतौनी में नाम क्यों नहीं होता, सोचने वाली बात है। नाम क्यों नहीं होता, समझते हैं, ध्यान दीजिएगा भाइयों। यह 5 कारण है जिनसे खतौनी में नाम नहीं होता। पहला कारण है दाखिल खारिज नहीं हुआ। दूसरा कारण है बाप के नाम पर जमीन है और बंटवारा नहीं हुआ। दोस्तों, कई कारण हो सकते हैं। मान लीजिए कि पहला कारण है जैसे कि खतौनी में नाम नहीं चढ़ता है तो दाखिल खारिज नहीं हुआ होता है। दाखिल खारिज है, अगर मान लीजिए आपके पिताजी या आपकी गुरुजन अगर जमीन रजिस्ट्री करवाई थी
तो उसमें दाखिल खारिज नहीं करवाया। उसमें क्या होता है कि उस पर जो नाम चल रहा है उस पे उनका नाम नहीं आया, आपका नाम नहीं आया, उस जमीन पर उनका नाम चल रहा है खतौनी में, जो कि जिसकी पहले जमीन थी। इसलिए दाखिल खारिज बहुत जरूरी है। दूसरा कारण है बाप के नाम पर जमीन है और बंटवारा नहीं हुआ। दूसरा यह भी कारण है कि पिताजी के नाम पर जमीन चल रही है, वो तो मर चुके हैं, लेकिन अब भी जो हम जोत रहे हैं, बोल रहे हैं, जो भी खेत हमारा है, जो भी जमीन है, उस पर उन्हीं का नाम है। उनके मरने के बाद हमारे नाम पर विरासत नहीं हुआ, हमारा नाम उस खतौनी में दिखाई नहीं दे रहा है। तो जाहिर से बात है वो दिखाई देगा नहीं, क्योंकि आप तो सो रहे थे, आपने उस दस्तावेज को आगे फॉरवर्ड नहीं किया, लेखपाल को नहीं डाले दिया, तहसील में ले जा करके नहीं दिया, ताकि आपका नाम उस पर दाखिल हो पावे, आपका नाम चढ़ पावे। आप सो रहे थे। इसमें बहुत जरूरी है खतौनी में नाम अपडेट कराना। तीसरा कारण है जमीन खरीदी लेकिन खतौनी अपडेट नहीं हुई। चौथा कारण है लेखपाल ने गलत नाम चढ़ा दिया। ये भी है कि अगर आपने जमीन खरीदी और आपने खतौनी अपडेट नहीं कराया, ये भी दिक्कत होती है। यहाँ तक कि लेखपाल जो है वो सर्वे टी आया, सर्वे टी ये सारे दस्तावेज बराबर थे, उसने भी नाम गलत चढ़ा। ये भी सबसे बड़ा मसला है, जो एक करप्शन के लिए लोग हमेशा डूबे रहते हैं। अब समझ रहे हैं, गांधी जी की बात कर रहा हूँ मैं। उन गांधी जी को हमेशा पावर में रखते हैं लोग, पैसों का प्रयोग करते हैं, करप्शन जारी रखते हैं, और लेखपाल लोग ऐसे होते ही होते हैं। पांचवा कारण है पुराने रिकॉर्ड में गलती। पांचवा ये कारण है, और इस सब का सॉल्यूशन है घबराओ मत। पांचवा कारण है कागजों में गलती, पुराने रिकॉर्ड में गलती, और इन सब का एक ही उपाय है, घबराओ मत। क्योंकि जमीन की सच्चाई आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप हमारी फैमिली हैं, हम आपकी जमीन को किसी और के हाथों में नहीं जाने देंगे, भले वो सरकार क्यों ना हो। सरकार भले किसी भी ताकत तिकड़म से किसी भी तरीके से आपकी जमीन छीनना भी चाहे तो नहीं छीन पाएगी। जब अगर आपने हमें लाइक और सब्सक्राइब किया है तो आप भूल जाइए, आपकी टेंशन हमारी टेंशन है, क्योंकि जमीन की सच्चाई ने यह प्रण लिया है कि हम हिंदुस्तान की जनता को जागरूक करके रहेंगे। भले ही वो जागरूक हो या ना हो, हम तो कर ही के रहेंगे। इतना ज्यादा जागरूक कर देंगे, अब क्यों नहीं जागरूक होंगे। हर चीजों की जानकारी आपको अंदर रहेगी। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा, खतौनी में नाम कैसे चढ़ाना है दोस्तों। अब वो प्रोसेस है जो सबसे मेन प्रोसेस पे टॉपिक के ध्यान दीजिएगा, खतौनी में नाम चढ़ावाएं कैसे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। नाम चढ़ाना चाहिए, चढ़ा होना ही चाहिए, लेकिन उसका प्रोसेस क्या है, क्या तरीके, कौन से डॉक्यूमेंट्स है, उसके बारे में जानेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब बताता हूँ खतौनी में नाम कैसे चढ़वाएं। पहला, तहसील जाओ, दाखिल खारिज का फॉर्म भरो। सबसे पहले तो आप तहसील जाइए, बिना सोचे समझे सीधा तहसील जाइए और दाखिल खारिज का फॉर्म जो है आप भर करके जमा कर दीजिए। चौथा, दूसरा क्या है, दूसरा साथ में यह डॉक्यूमेंट्स लो, रजिस्ट्री की कॉपी, पुरानी खतौनी, आधार कार्ड। और जो आप खतौनी में नाम चढ़ाने के लिए जो दाखिल खारिज का प्रोसेस के जो अप्लाई कर रहे हैं आप, उसमें रजिस्ट्री की कॉपी लगा दीजिए। दाखिल खारिज कराने के लिए रजिस्ट्री कॉपी, आधार कार्ड, ये चीज़ें आप जमा होनी चाहिए, उसकी कॉपी लगी रहनी चाहिए। कॉपी लगी रहेगी और रजिस्ट्री कॉपी हो गई, आधार कार्ड हो गए, सारी चीज़ें जमा कर दीजिए। तीसरा, तहसीलदार के पास जमा करो। चौथा, 30 से 45 दिन के में आपका नाम खतौनी में चढ़ जाएगा। और इस मेरी सारी चीज़ों को इकट्ठा करके तहसीलदार के पास जमा कर दीजिए, और मात्र 30 से 45 दिन यानी कि 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका नाम उस खतौनी पर चढ़ जाएगा। यानी कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में आपका नाम चढ़ा दिया जाएगा, पुराने वाले आदमी का नाम हटा करके आपका नाम दर्ज कर दिया जाएगा। और पांचवा, खतौनी मिलने के बाद उससे चेक करो। और अगर आप ऑनलाइन चेक करते हैं या फिर खतौनी आपके एड्रेस पे आती है, जानते तो ऑनलाइन ही चेक करना पड़ता है। इसमें आपका नाम अगर दिखता है तो उसे आप बहुत ही मुबारक हो, आप तरीके से बहुत ही सेफ तरीके से ज़मीन के मालिक बन चुके हैं। उसी के उसमें नाम का चेक करना बहुत ही जरूरी है। एक एक मात्राओं की भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक मात्राएं की भी अगर दिक्कत हुई तो ज़मीन का मतलब ही कुछ अलग बदल जाएगा, उस नाम का मतलब ही कुछ अलग बदल जाएगा।
आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। लेखपाल ने नाम नहीं चढ़ाया, आप क्या करें दोस्तों? लेखपाल ने, जो लेखपाल है उसने नाम ही नहीं चढ़ाया आपका, तो अब क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए ध्यान दीजिएगा और सोच समझ के ध्यान दीजिएगा। भाई जो कई बार लेखपाल नाम नहीं चढ़ाता, कई बार लेखपाल नाम चढ़ाता है, पैसे मांगता है या जानबूझकर देर करता है, तो अब क्या करें? तो कई बार क्या होता है, लेखपाल जो है पैसे मांगते हैं, नाम जुड़वाने के पैसे मांगते हैं, मतलब घूस मांगता है, करप्शन मांगता है। तो इसके दौरान आपको घबराना नहीं है। आप क्या करना है ध्यान दीजिएगा। पहला, एसडीएम को लिखित शिकायत दो। दूसरा, सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करो। सबसे पहले आप एसडीएम को लिखित में एप्लीकेशन दीजिए, शिकायत दर्ज कीजिए, और एक सीएम हेल्पलाइन नंबर पे यानी कि 1076 पर आप कॉल करो और अपनी शिकायत बताइए। तीसरा, जिलाधिकारी को एप्लीकेशन दो। इन तीनों कामों से लेखपाल तुरंत नाम जुड़ाएगा। और तीसरा ये भी है कि जिला अधिकारी महोदय को भी आप एप्लीकेशन दीजिए। अगर आपने इन तीनों काम यानी कि एसडीएम, सीएम हेल्पलाइन नंबर और जिलाधिकारी, इन तीनों जगह अगर आपने कंप्लेंट कर लिया तो आपका लेखपाल दौड़ के काम करेगा बिना 1 रुपए मांगे, और हर एक नाम, हर एक बिंदु भी अक्षर सही से भरेगा, जो कि एग्जैक्ट होना चाहिए। अब आगे बढ़ते ध्यान दीजिए ना। बाप के नाम जमीन है, बंटवारा कैसे होगा? दोस्तों जमीन अभी भी बाप के नाम पर यानी पिताजी के नाम पर है, तो बंटवारा कैसे होगा इसके बारे में समझेंगे। दस्तावेज ध्यान सुनिएगा। अगर आपके नाम जमीन है और बंटवारा नहीं हुआ तो यह करो। पहला, घर में बात करो, सभी मिलकर बंटवारा करो। दूसरा, वकील से पार्टीशन डीड बनवाओ। अगर आपका बंटवारा नहीं हुआ तो घबराने की जरूरत नहीं। पहले आप घर वगैरह में जितने आप लोग हैं, आप लोग अच्छे से बैठ के बात कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी बात है आपस में बैठ कर बात हो जाए। उसके बाद आप वकील से मिलिए, वकील से मिल करके आप पार्टीशन डीड बनवाइए। सीमांकन, पार्टीशन का सबूत रहना चाहिए ना। तीसरा, उसे तहसील में रजिस्टर्ड करवाओ। चौथा, दाखिल खारिज करवाओ। उसके बाद आपको जाना है तहसील में, उसे दाखिल खारिज के प्रोसेस से गुजरवाना है। फिर तो उससे पहले आपको उस दस्तावेज को रजिस्टर्ड कराना है। रजिस्टर्ड कराने के बाद फिर जो डॉक्यूमेंट्स आएगा उसी के जरिए आप दाखिल खारिज का प्रोसेस कराकर अपना नाम चढ़ावा लीजिए। इससे सभी के नाम अलग अलग खतौनी में चढ़ जाएंगे। याद रखिए दोस्तों, सभी लोगों का नाम अगर चढ़ रहा है तो ये नहीं है कि ये गलत बात है, ये अच्छी बात है, क्योंकि कभी भी किसी भी चीज को लेकर झगड़ा नहीं होगा। यहाँ तक कि जितना अंश है, मान लीजिए 4/4 1/4 बराबर बराबर हिस्सों में पार्टीशन डीड के नियम के अनुसार वो उसमें रखा जाएगा, जो कि बेहतर है। कोई बेईमानी से बेहतर है कि काम की प्रक्रिया हो जाए। आगे बढ़ते हैं। वह सबूत जरूरी रखो। अब कौन सा सबूत है जो आपको रहना जरूरी है? क्योंकि सबूत के बिना तो कोई काम ही नहीं होगा। ये तो बात है, कोई सबूत के बिना कुछ काम ही नहीं होगा। क्या है ध्यान दीजिएगा भाइयों, सबूत के बिना कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए यह सबूत जरूर रखो। पहला, पुरानी खतौनी जिसमें दादा या बाप का नाम है। दूसरा, रजिस्ट्री की कॉपी। देखिए सबूत है, उसमें से पहला सबूत है खतौनी, पुरानी खतौनी निकलवाई जिसमें आपके दादाजी का या आपके पिताजी का नाम होना जरूरी हो और रहना ही चाहिए। और उसके बाद रजिस्ट्री की कॉपी, जो भी रजिस्ट्री हुई है उसकी कॉपी रहनी चाहिए। तीसरा, जन्म प्रमाण पत्र। चौथा, दाखिल खारिज की एप्लीकेशन की कॉपी। तीसरा क्या है, आपको रजिस्ट्री की कॉपी भी आपके पास सबूत के तौर पर होना चाहिए। चौथा क्या है, दाखिल खारिज का कॉपी। दाखिल खारिज अगर हुआ है उसके एप्लीकेशन की कॉपी, जो एप्लीकेशन आपने जमा किया तो उसकी भी कॉपी लगेगी। पांचवा, लेखपाल को दिए सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी। अगर आप लेखपाल को जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं अपना नाम चढ़वाने के लिए, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं वो सारी चीजों की कॉपी होनी चाहिए आपके पास। यह सब होगा तो काम जरूर होगा, और ये सारी चीजें हुई, आपका काम कभी नहीं रुकेगा, बहुत तेज चलेगा, कोई उसे रोक नहीं सकता। इतना तो तय है, इतना जो है तय है कि उसके बिना आपका काम कोई नहीं रोक सकता। अगर वो डॉक्यूमेंट्स हुए आपके पास तो सबूत बहुत जरूरी है दोस्तों। आगे बढ़िए।
सबसे बड़ी गलती। अब दोस्तों सबसे बड़ी गलती लोग जो करते हैं हमेशा, जिसकी वजह से हमेशा परेशान हो जाते हैं और अपनी जमीन अपने हाथों से खो देते हैं, क्या है समझिए। लोग यह गलतियां करते हैं। पहली गलती, जमीन खरीदी लेकिन दाखिल खारिज नहीं करवाया। लोग सबसे बड़ी गलती, सबसे ज्यादा जो लोग करते हैं गांव के लोग, जमीन तो खरीद लिए लेकिन दाखिल खारिज नहीं करवाए। यहाँ तक कि वो लोग रजिस्ट्री भी नहीं करवाते हैं, बस रहना चालू कर देते हैं। तो उसे सिर्फ आपका मायने रखेगा सिर्फ कब्जा और कुछ नहीं। दूसरी गलती है खतौनी चेक नहीं करते। तीसरी गलती है लेखपाल को पैसे देते हैं बिना रसीद के। खतौनी चेक नहीं करते, लेखपाल को पैसे देते हैं। ये सब काम नहीं करना है आपको। और अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं तो आपको डरना नहीं है। आप सीधा एक वकील से मिलिए, वो वकील जो जमीनी मामला देखता हो उससे अपनी परेशानी बताइए। सारी परेशानियों का हल आपको बताएगा, यहाँ तक कि आपकी परेशानियों पर जो भी केस वगैरह करना रहेगा वो सारी चीज़ों पर वो करेगा। उस तक ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोग ये बातें पता चल सके कि आप सिर्फ जमीन